हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स का ये लेक्चर नंबर 3 होगा। और ये किसका लेक्चर नंबर 3 होगा? ये होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज देखते हैं हम कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आज हमको करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉमन डिफरेंस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उसके बारे में बात करता हूँ। फिर जो लास्ट ईयर बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं फिर वो डिस्कस करेंगे। अब पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आपसे इस टाइप से बोल दिया जाएगा कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर आपसे बोल दिया जाएगा ए की वैल्यू निकालें, या बी की वैल्यू निकालें, या सी की वैल्यू निकालें। कोई भी आपसे बोला जा सकता है, कुछ एक्स वाई ये सब ऐसा बोला जाएगा कि इनकी वैल्यू निकाली। और आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। कंडीशंस क्या गिवन होंगी? देखिए, जब आप कोई भी आपके पास एपी होती है, लेट्स से 2, 4, 6, 8, तो आप इसका जब भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है कि नेक्स्ट टर्म में से जस्ट प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कॉमन, देखिए, जब जैसे मैं यहाँ निकालूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट निकालता हूँ तो मतलब यहाँ पर हर बार कॉमन डिफरेंस 2, 2, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई सीरीज आपको ये बोला जाए कि ये एपी में है, तो उन सबके कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं। इस जिसकी वजह से हम वहाँ पर आपको कोई वेरिएबल दिया गया होगा, चाहे वो के हो, ए हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर वो आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर उसने बोला है इफ़ 2x, x+10, 3x+2 आर इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, उसने ये बोला है कि ये जो है एपी में रहे, एपी के अंदर है कौन कौन से, 2x, x+10 और 3x। देखिए कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास दो सॉरी 3 नंबर, लेट्स से ए, बी, सी, ये एपी के अंदर है, तो आप क्या लिखोगे? अब यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे b-a, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालोगे c-b। और आपको पता है अगर कोई एक सीरीज एपी के अंदर है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होगा। इसका मतलब यहाँ से जो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकाला वो सेम होगा, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। और जैसे इक्वल करोगे तो देखिए, बी, आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, प्लस का हो जाएगा, ए को उधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2b इक्वल इक्वल टू ए प्लस और ए प्लस c/2। तो इस टाइप का एक रिलेशन बन जाता है। तो आपको ये बस ये कि याद रखना कि लेट से ए बी सी, अगर हमारे पास तीन तीन जो वेरिएबल हैं वो एपी के अंदर है तो ये रिलेशन बन जाता है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, आगे बात करूंगा। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास 3 टर्म एपी में गिवन हो तो उनके कॉमन डिफरेंस को एक दूसरे के इक्वल कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालूंगा इन दोनों टर्म से, तो क्या करूँगा? x+10 के अंदर से 2x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और फिर जब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो 3x+2 से मैं क्या माइनस कर दूंगा? x प्लस ये माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से निकाला गया कॉमन डिफरेंस और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाला गया वो दोनों एक ही है। तो इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। अब करते हैं सॉल्व इसको, कितना आ जाएगा? यहाँ सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने से जो मिलेगा हमको आंसर, वो मिल जाएगा 2x, और इन दोनों को सॉल्व करने से मिल जाएगा ये। आप यहाँ सॉल्व कर लो इनको तो ये आ जाएगा, ठीक है, 10 ऐसे लिखो और इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब हम क्या करते हैं कि 8 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं और x को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो x इधर माइनस का इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो सीधा मैं लिख देता हूँ 18 लिख देता हूँ।
और ये यहाँ पर कितना है, ये है x, इधर माइनस का, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। आ जाएगा हमारे पास कि 18 इज इक्वल टू 3x, 3 से कैंसिल कर दो इसको, x बराबर कितना आ गया 6। तो दिस इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन के वे वगैरह ऐसे मतलब कोई वेरिएबल के रख दिया जाता है और आपसे फिर पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन इजी होता है, बस ये है कि कैलकुलेशन गलत ना हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन लिया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। जैसा आपके पास कंडीशन ये है, ये जो तीन टर्म है 8x प्लस 4 कोमा 6x माइनस 2 कोमा 2x प्लस 7, ये क्या है, आर इन एपी, एपी के अंदर है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकालोगे और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकालोगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब वो सेम ही होंगे। तो मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, तो 6x माइनस 2, फिर आप माइनस का साइन लगाओ, 8x प्लस 4 और इक्वल यहाँ 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस 2। तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 2 माइनस 8x और ब्रैकेट खोल लेता हूँ मैं इसका। देखिए इतना था, ये माइनस का 2 था और जैसे मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 6x है और माइनस का 8x है, तो ये आ जाएगा माइनस के 2x। ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 6। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के 2, सॉरी ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 6 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। यहाँ पर इसको करके लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 9। अब एक्स एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और इसको ट्रांसपोज मैं इधर कर देता हूँ। तो इसको जैसे मैं इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस का था, यहाँ पर आके ये प्लस का हो जाएगा और मैं इसको ले जाता हूँ। देखिए 9 था तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2, ठीक है 2x प्लस ये, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 15/2। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। तो फ्रैक्शन में आई, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में भी आ सकता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि अगर लेट्स से कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको तीन टर्म्स को एपी में लेट करना हो, ठीक है, 3 टर्म्स इन एपी, तो आप वहाँ पर क्या लेट करोगे, आप करोगे ए प्लस डी और ए माइनस डी। ये तीन टर्म होते हैं, जब कभी भी आपको ए बी के अंदर तीन टर्म्स को लेट करना होता है तो आप इन तीन टर्म्स को लेट करोगे। ऐसे ही अगर चार टर्म को लेट करना होता है तब क्या करोगे, देखिए 4 टर्म्स इन एपी। जब एपी के अंदर चार टर्म्स को लेट किया जाता है तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, एक होगा प्लस ए प्लस डी और एक ए माइनस डी, ठीक है। एक होगा
ए प्लस 3D और एक होगा ए माइनस 3। देखिए ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। ये तो एक मैंने ऐसा एक हमको जल्दी याद रह जाए जिससे भूले ना, ऐसे लिखा है कि एक बार प्लस माइनस का लिखो, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का। तो इन चार मतलब ये जो दो कॉन्सेप्ट थे, इन पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, कि फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 33 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। और हमको एपी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास 3 टर्म है एपी के अंदर वो कौन से हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि लेट 3 टर्म्स इन, अब तो ये लिखो एपी आर इक्वल, एपी आर क्या होंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये हमारे पास 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। इन तीनों का सम इसका कितना है 33। तो मैं यहाँ पर सम कर देता हूँ इनका 30। अब लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए। तो आप क्या लिख सकते हो, 3a इक्वल टू 33। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अब दूसरी कंडीशन देखिए, मैंने जो क्वेश्चन को रीड किया है वो इतना रीड करने के बाद मैंने ये सब कुछ निकाला है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, देखिए क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29। देखिए ये वाला जो यहाँ पर बोला गया है, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसका क्या मतलब होता है। उसने बोला कि दो फर्स्ट और थर्ड टर्म्स की आप वो करो, प्रोडक्ट करो, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये, थर्ड टर्म ये, इनकी प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है, मतलब जब इनकी प्रोडक्ट आपने की तो ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। किससे ज़्यादा है, सेकेंड वाली टर्म। और सेकेंड वाली टर्म क्या है यहाँ पर, ए। कितनी ज़्यादा है, 29। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल वो माइनस ए इक्वल टू 29। अब जो ए की वैल्यू निकाली उसका यूज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 11 का स्क्वायर कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। 11 मल्टीप्लाई 11 ऐसे नहीं करेंगे। शॉर्ट तरीका क्या होता है, ये बहुत काम की कैलकुलेशन है। सरफेस एरिया निकाला जाता है तो वहाँ पर, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल उसमें बहुत काम देती है। देखिए पहले नंबर को ऐसे लिखो, पहले दूसरे को प्लस करो, लास्ट वाला नंबर ऐसे लिखो, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द 11। सॉरी, माइनस डी लगाएंगे यहाँ पर। इस 11 को उधर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ और हैंड टू हैंड प्लस कर देता हूँ। तो 9 प्लस 1 10 हो जाएंगे, और 3 प्लस 1 सॉरी 1 1 प्लस 2 और एक कैरी 4। और डी को मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 1 माइनस 40 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक तो अ, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
तो कैसे करोगे, स्क्वायर हटाओगे और इधर स्क्वायर रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर स्क्वायर हट ऑपरेट मतलब लगाओगे, और स्क्वायर हटाओगे, इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट करोगे तो प्लस माइनस ऑपरेट हो जाता है इमीडिएटली। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, दो वैल्यू आ गई डी की, हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ गई। तो डी की जैसी दो वैल्यू आती हैं, देखिए हम सीरीज कैसे बनाते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 11, और डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक तो प्लस की ए है और एक माइनस की है। अब हमने जो तीन नंबर लेट किए थे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, अगर हम ए की वैल्यू ये यूज करेंगे और डी की वैल्यू +9 यूज करेंगे तो देखिए कौन से हमारे पास दो मतलब तीन नंबर आएंगे। तो मैंने यहाँ पर 11 -9 कॉमा, और ए की वैल्यू यहाँ पर 11 ली है और लिख देता हूँ A+9। एक तो ये, और ए की वैल्यू 11 लो और डी की वैल्यू -9। तो जैसे यहाँ -9 लिखोगे इस टाइप से, तो चलो सॉल्व कर दूंगा इसको, ये आ जाएगा आपका 11 कॉमा, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 11 -9। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ देखते हैं तो ये आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये प्लस हो जाएगा, और 11 + 9 20, 11, और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब कभी भी इस टाइप से आंसर आता है, मतलब प्लस माइनस में आते हैं, तो दो एपी आ जाती है हमारे पास, और ये दोनों ही आंसर है। ठीक है।